आसव सूत के बारे में। जैसा आसव समुदयो अविजा समुदयो, और इसको ऐसा भी कहते हैं अविजा समुदयो आसवा समुदयो। आसवा समुदाय से ही आयो पैदा होती है। जैसे हमने लास्ट टाइम जो फ्लोज है, बस ओजोइंग है। आसव समझने के लिए एक एग्जाम्पल हमको एक समझना चाहिए। हमारे कोई जख्म हो गई, कोई घाव हो गया, तो जख्म से पस जाता है और वो कंटिन्यूअस फ्लोइंग रहता है, अपसेस से पस जाता है। क्योंकि एक दिन की जख्म है, 2 दिन की जख्म है, 3 दिन की जख्म है, 10 दिन की जख्म है। और कोई पेशेंट है, उसको पैर को जख्म है, कोई गांठ है, गांठ की जख्म है, और वो गांठ में कोई पस हुआ, डैमेज हुआ, सड़ गया, फर्मेंटेशन हो गया, तो ये जख्म हम देख नहीं पाते हैं, उसकी वेदना हम देख नहीं पाते हैं, उसका दर्द नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वहां से अंदर वो पीप भरा रहता है, पस भरा रहता है, और वो कंटिन्यू फ्लो होता है। क्यों होता है? हमारे जख्म में पस है, पस है, और जो कंटिन्यू पीप बहता है, कलर रहता है, ग्रीन कलर का कलर रहता है, कोई रेड कलर का रहता है, कंटिन्यूअस फ्लोइंग, कंटिन्यूअस फ्लोइंग। अविजा समुदयो आसवा समुदयो, आसवा समुदयो अविजा समुदयो। तथागत सम्यक संबुद्ध सब्बासव सुत्त वंदना में मध्यम निकाय में कहते हैं, जो पस बहता है, और अभिधम्मत्व संगों में ये ग्रंथ में भी बात आई है, आसव 4 प्रकार के होते हैं। चत्तारो आसवा, चत्तारो आसवा। तो आज हम आसवा समुदायों के बारे में बात करेंगे। जैसे जो घाव हमने बता दिया है, फर्मेंटेशन होता है। ये जो सब्बासव सुत्त वंदना के बारे में मध्यम निकाय में, ये सभी, इसका कनेक्शन क्या है? पस का कनेक्शन क्या है? जख्म का कनेक्शन क्या है? वेदना का कनेक्शन क्या है? फर्मेंटेशन का कनेक्शन क्या है? इसको पस फ्लोइंग क्यों कहा गया? अविजा समुदयो आसवा समुदयो। तो हमको आसवा समुदयो कैसे समझना चाहिए? और भगवान बुद्ध को एक एग्जाम्पल देते हैं, तथागत सम्यक संसार का चक्र जो है, संसार का चक्र है, जगत में हम जीवन जीते हैं। हमारे विनय पिटक में तथागत सम्यक एक बहुत अच्छा भगवान बुद्ध ने उदाहरण दिया है।
अविद्या समुदय समझने के लिए तथागत सम्यक संबुद्ध ने सारहत दीपिनी टीका में तथागत सम्यक संबुद्ध बहुत ही इजी बात कर रहे, बहुत ही इजी बता रहे हैं, बहुत ही सिंप्लीफाई बता रहे। सारहत दीपिनी टीका में क्या बता रहे हैं? अविद्या समुदयो आसवा समुदयो। और भगवान बुद्ध उदाहरण देते हैं, रथ चक्र होता है, रथ रहता है, उसकी जो चक्र की जो नाभि होती है, सारथ दीपनी में तथागत ने बता दिया है, बहुत ही सिंपल बता दिया है। चक्र, जीवन डेली जीने का चक्र, जगने का चक्र, मरने का चक्र और भव चक्र। रथ चक्र भगवान बुद्ध बोलते हैं समान है, जैसे आसवा समुदय समझना है, जो रथ की नाभि होती है, रथ चक्र घूमता है, कंटिन्यू घूमता है। भगवान बुद्ध जो नाभि होती है, क्या नाभि है? सारथ दीपनी टीका में तथागत सम्यक संबुद्ध बोल रहे हैं कि संसार दुख जो है रागों से, आसवा समुदय रागों से उत्पन्न होता है। आसवा समुदय रागों से उत्पन्न होता है, और रागों से उत्पन्न होने के बाद जैसा रथ चक्र घूमता है, वैसे हमारे जीवन चक्र घूमता है। जैसे क्या जीवन चक्र घूमता है? जैसे नाभि घूमती है, जैसा राग द्वेष मोह आस्वा खया आस्वा समुदय, ये रागों का जैसा समुदय है, रागों का समुदय पैदा होने के बाद आस्वा समुदय पैदा हो जाता है, और आस्वा समुदय पैदा होने के बाद अविद्या समुदय पैदा होता है। अभी मैंने जो एग्जाम्पल दिया था, पस फ्लोइंग, कोई घाव है, जख्म है, कंटिन्यूअस फ्लोइंग। हमारा चक्र जो है, हमारा जो जीवन मरने का जो चक्र है, जो नाभि के, भगवान बुद्ध सारथ दीपनी में नाभि का जो चक्र है जैसे घूमता है, वैसे हमारा जीवन चक्र, जन्म है, मरण है, जन्म है। जैसे सभी को मालूम है, प्रतीत समुत्पाद की जो 12 कड़ी है वो कंटिन्यू घूमती है, लेकिन सबका केंद्र बिंदु, सबका न्यूक्लियस, सबका न्यूक्लियस क्या है? रागों का न्यूक्लियस। जैसे आसवा का न्यूक्लियस रागो है, और रागों के साथ दोषो है, दोषों के साथ मोह है। रागो क्यों उत्पन्न होता है? तथा संबुद्ध सभासव सूत्र में बोलते हैं, अकुशला धम्मा, अकुशला धम्मा। हम जीवन जीते हैं, लेकिन सभी ह्यूमन मेंटालिटी अकुशला धम्मा रहता ही है, उसके साथ कुशल चित्त रहता ही है। जो आस्वा समुदयों का कारण है वो अकुशल धम्मा है, और वो अकुशल धम्मा है वो हमारे अंदर है। जैसे आस्वा समुदय, जैसा राग का समुदय हमारे अंदर जागता है, वैसे हमारा नाभि का चक्र जो है, संसार का जो चक्र है, वो कंटिन्यू फ्लो होता है, कंटिन्यू फ्लो होता है। उसको अनगणित है, अनगणित है।
जैसे समझने के लिए हमारे इलेक्ट्रिक फ्लो है, इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यूअस फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, जाती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, जाती है। जैसे हमारा राग है, द्वेष है, मोह है, लोभ है, इसका उसका जो न्यूक्लियस है, उसका जो केंद्र बिंदु है, आसवा समुदायों का केंद्र बिंदु क्या है? रागो है। दो उदाहरण समझने के लिए भगवान बुद्ध ने रथ चक्र दिया, समझने के लिए भगवान बुद्ध ने संसार चक्र में, व्यवहारिक जीवन में समझने के लिए रागों को समझने के लिए तथागत ने रथ चक्र नाभि बता दिया। अब इसकी मैकेनिज्म क्या है? ये सारा संसार चक्र है, हमारे जीवन मरने का जो चक्र है, इसकी मैकेनिज्म क्या है? ये आसवा क्यों आता है? आसवा समुदाय है, इसलिए हमारा संसार चक्र है। और आसवा समुदाय नहीं है तो संसार चक्र नहीं है। तो तथागत सम्यक संबुद्ध मध्यम निकाय में, तथागत सम्यक संबुद्ध अभिधम्म पिटक में, धम्म संगिनी में बताते हैं, और तथागत सम्यक संबुद्ध इसकी मैकेनिज्म बताते हैं। जो जो व्यक्ति संसार चक्र को मुक्त करना चाहता है, जो व्यक्ति ये संसार चक्र को नष्ट करना चाहता है, जो जो व्यक्ति ये संसार चक्र से मुक्त होना चाहता है, तो तथागत सम्यक संबुद्ध उसको उसको तथागत सम्यक संबुद्ध उसको मैकेनिज्म में बोलते हैं, आसवा खैया यान का वापर करो। जैसे मैंने बता दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल आती है, जाती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, जाती है, आम को फल आते हैं और जाते हैं। जैसे नदी में बाढ़ आती है, इसको ओघा भी बोले हैं तथागत सम्यक संबुद्ध। बाढ़ को, फ्लड को, ये अविजा समुदायो ओघा है। ओघा मतलब बाढ़, ओघा मतलब नदी का पूर, मोगा मतलब बैड वाटर फ्रॉम द फ्लोइंग ओशियन। ये जो फ्लो है ये अनलिमिटेड है, ये संसार का चक्र है, ये इंटरकनेक्टेड टू द माइंड एंड मैटर है, ये सिंपल नहीं है। जैसा आसवा समुदाय कहा और हमको विज्ञा प्राप्त हो गई, नहीं 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 नहीं। इसको संसार चक्र को, आसवा समुदाय को समझने के लिए ये बहुत ही सुप्रीम 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 बात क्यों है? जब आसवा समुदाय समझ में आएगा तो रागो समझ में आएगा। तो इसकी मैकेनिज्म क्या है? तो इसके मैकेनिज्म ऐसा है, हमारे व्यवहार जीवन में इसका फायदा क्या है? जैसा हम डिस्कशन कर रहे हैं, आसवा समुदायों का बेनिफिट क्या है? बहुत बेनिफिट है, अनंत बेनिफिट है। क्यों बेनिफिट है? इसको व्यवहारिक जीवन में बेनिफिट है, इसको मेडिकल साइंस में बेनिफिट है, आसवा खया मतलब आसवा का निरोध नहीं करेंगे, राग को दमन नहीं करेंगे, जब तक हम चिंतन नहीं करेंगे। इसका बेनिफिट क्या है? जैसे जैसे हमारे डेली जीवन में राग का दमन हो जाएगा, जैसे जैसे, ठीक है विपश्यना भी करेंगे, जैसे जैसे हम ये संसार का चक्र समझेंगे, ये जैसे जैसे ये रथ चक्र समझेंगे, जैसे जैसे ये बाढ़ समझेंगे, ये हमारा जीवन कब समाप्त होने वाला है। तथागत सम्यक संबुद्ध बोलते हैं, जो व्यवहारिक जगत में उपासक वर्ग है उसको श्रोतापन्न बनना चाहिए, सकृतागामी बनना चाहिए, अनागामी बनना चाहिए, और
अनंत बनना चाहिए। ये आसवा खया कब तब तक रहता है जब तक अनंत नहीं होते। इसका जो एग्जिस्टेंस है आसवा खया का, मैं ग्रेट ग्रेटिट्यूड देता हूं डॉक्टर महेंद्र सिंह सर को। उन्होंने मुझे बहुत ही रेफरेंस अच्छा दिया है कि प्लेन एग्जिस्टेंस सबके लिए गुड न्यूज है कि प्लेन एग्जिस्टेंस क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है। हमारा अस्तित्व क्या है? हमारा अस्तित्व पाली भाषा में हम बोलेंगे कि हमारा सुप्रीम अस्तित्व क्या है, जैसा बोलते हैं अनंत होना है। और गोत्रभू, गोत्रभू मतलब हमारा जो माइंड है वहां पे हमारा सुप्रीम ब्लिस, मतलब हमको निब्बान प्राप्त की, हमारी वहां तक आस्वाखया की एग्जिस्टेंस है। सम्यक संबुद्ध होने के बाद आस्वाखया नष्ट होता है, अनंत होने के बाद ही आस्वाखया नष्ट होता है, अन्यथा नहीं है। क्यों? ये एनर्जी है। क्यों? ये कैसे फ्लो होता है? ये कंटिन्यूस, हमारी घाव जख्म है वैसे हो, हमारे अंदर है, हमारे बॉडी के अंदर है, माइंड में है, ब्लड में है। और इसका मेडिकल साइंस में क्या यूज है, व्यवहारिक जगत में क्या यूज है? सुख शांति रहने के लिए। जैसे जैसे राग द्वेष मोह कम होंगे, राग कम होते बराबर जो हमारे अंदर जो बैड एनर्जी है वो कम हो जाती है। कैसे कम हो जाती है? जो ध्यान है, ध्यान करने के बाद एनर्जी कम हो जाती है। कौन सी एनर्जी कम हो जाती है? राग द्वेष मोह की एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है, कम हो जाती है। तो आसवा समुदय और जो इंपॉर्टेंट क्या है कि इसका गोत्रभु जो है, इसका जो अंत है, इसका अंत जो है, जो धम्म धम्म अभिधम्म पिटक में अभिधम्मत संग्रह ये किताब में गोत्रभु दिया है। गोत्रभु का मीनिंग होता है पठान, और पठान का मीनिंग होता है सुप्रीम मेंटल एनलाइटनमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। तो इसमें क्या बोल सकते हैं हम कि जब आसवा खया, जब राग द्वेष मोह नहीं रहेंगे तो अनंत हो जाता है। तो आसवा के बारे में गंभीर हम जीवन में आसवा उतारेंगे तो रोगों के लिए बहुत बेनिफिट है। मैं प्रैक्टिस में इसको मैं यूज करता हूं, इसका बहुत बड़ा आगे चल के डिस्कवरी में बताऊंगा। इससे दुनिया को लाभ है, खुद को लाभ है। जैसे जैसे हमारे आश्वा खया, जैसे जैसे हमारे राग द्वेष, रागो पाली में रागो बोलते हैं, रागो आस्वा, आस्वा रागो से पैदा होता है। तो यहाँ पे मैं रागों के बारे में डिटेल आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। तो सभी को विनंती है, तथागत सम्यक संबुद्ध सारथ दीपनी टीका में पूरी मैकेनिज्म बताते हैं। और सभी को गुड न्यूज है, सारथी दीप सारथी सारथ दीपनी टीका ये वालुम है, बहुत ही अच्छा वालुम है। तो सबने सबको विनंती करता हूं ये जब पढ़ेंगे तो लाभ होने वाला है। परिस्थिति, समाज की परिस्थिति, हमारे व्यवहार की परिस्थिति आसवा समुदय नष्ट होने के बाद ही होगी। नहीं तो ऐसे ही चक्र घूमते जाएगा, जीवन चक्र, जीवन चक्र, भव चक्र, बिकमिंग बोलते थे, भव आसवा भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं रुकता हूँ। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ और डॉक्टर महेंद्र सिंह को सर को मैं ग्रेटिट्यूड देता हूँ। ग्रेट ग्रेटिट्यूड। नमो बुद्धाय।